तुम लोग अक्सर पूछते हो कि दुनिया का सबसे कठिन सवाल कौन सा है? क्या पढ़ाई में अच्छे मार्क्स लाना, या पैसे कमाना, या फिर जीवन में सफल होना? देखो, मेरे अनुसार सबसे कठिन प्रश्न है ये जानना कि मैं कौन हूं। जब यह सवाल उठता है मैं कौन हूं, तो मन कुछ पल के लिए रुक जाता है। हम रोजमर्रा की जिंदगी में सैकड़ों काम करते हैं, हजारों बातें सोचते हैं, लेकिन कभी ठहर कर खुद से यह नहीं पूछते कि मैं कौन हूं। पढ़ाई, नौकरी, पैसा, रिश्ते, सब में हम उलझे रहते हैं। लेकिन जरा सोचो, अगर मुझे खुद ही नहीं पता कि मैं कौन हूं, तो बाकी सबका क्या मतलब? इतिहास गवाह है, यह सवाल जिसने भी ईमानदारी से पूछा उसकी जिंदगी बदल गई। कुछ के लिए यह सवाल ध्यान का द्वार बना, कुछ के लिए नई रचनाओं का, और कुछ के लिए यही सवाल जीवन का सबसे बड़ा मोड़ बन गया। एक दिन की बात है, कार्नाइल नाम का एक बुजुर्ग आदमी, 80 साल जिसकी उम्र थी, जब वह जवान था तो बड़ा शरीर सुंदर और ताकतवर था, लेकिन अब वह बूढ़ा और कमजोर हो चुका था। एक सुबह नहाने के बाद जब उसने आईने में खुद को देखा तो चौंक गया। उसने सोचा, यह शरीर तो अब वो नहीं रहा जिसे मैं अपना मानता था, यह तो बदल चुका है। तो फिर मैं असली में कौन हूं? क्या मैं हाथ हूं? क्या मैं पैर हूं? क्या मैं किडनी हूं? क्या मैं लीवर हूं? मैं कौन हूं? यही असली सवाल है। हम सबको कभी न कभी यह सवाल खुद से पूछना चाहिए। सोचो, शरीर बदलता है, बच्चा, फिर जवान, फिर बूढ़ा। विचार बदलते हैं, कभी खुशी, कभी गुस्सा, कभी उदासी। भावनाएं बदलती हैं, हंसी आती है, रोना आता है, फिर सब चला जाता है। लेकिन इन सबके बीच कुछ ऐसा है जो हमेशा वहीं रहता है। वही मैं जो बचपन में भी था, जवान होने पर भी है और बुढ़ापे में भी रहेगा। तो क्या हम सिर्फ शरीर हैं? शायद नहीं। क्या हम सिर्फ मन हैं? शायद नहीं। क्या हम सिर्फ भावनाएं हैं? शायद नहीं। तो फिर हम कौन हैं? शायद हम वही हैं जो सबको देख रहा है, शरीर को, मन को, भावनाओं को, वही जो बदलता नहीं है। बच्चों, यह सिर्फ कार्नाइल के लिए सवाल नहीं था। जिन्होंने भी इसे गहराई से पूछा उसकी जिंदगी बदल गई। तुलसीदास, जिन्होंने रामचरितमानस लिखा, वो अपनी जिंदगी के उत्तरार्ध में गहरी साधना में डूबे और अमर हो गए। कर्नल सैंडर्स, KFC के संस्थापक, 60 साल की उम्र के बाद उन्होंने अपनी पहचान बनाई। अगर वे खुद से हार मान लेते तो शायद कभी सफल ना होते। और याद करो, स्टैन ली को, मार्वल के महान लेखक, 60-70 की उम्र में उन्होंने स्पाइडरमैन जैसा सुपर हीरो दिया। सोचो, अगर वे मान लेते कि मैं अब बूढ़ा हूं, अब मुझसे कुछ नहीं होगा, तो आज बच्चों की कॉमिक्स और फिल्मों की दुनिया अधूरी रह जाती। इन सबको शायद भीतर से यह एहसास हुआ होगा, मैं सिर्फ बूढ़ा शरीर नहीं हूं, मेरे भीतर अभी भी ताकत है,
सपने हैं, रोशनी है। लेकिन बच्चों, सोचो तो क्या यह बात सिर्फ जीवन तक ही है? नहीं, यही तो मौत का रहस्य भी है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हमें यही सिखाता है। कुछ भी नष्ट नहीं होता, सब कुछ बस बदलता है। रेत के कण को लाख पीस लो, मॉलिक्यूल्स में तोड़ दो, परमाणु में तोड़ दो, फिर प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन में बांट दो, पर कुछ खत्म नहीं होता, बस रूप बदलता है, ट्रांसफॉर्म होते हैं बस। धर्म भी यही कहता है, चेतना कभी नष्ट नहीं होती, बस रूप बदलती है। सोचो, बचपन जवान हो गया, जवान बूढ़ा हो गया, तो क्या वो बच्चा मर गया? नहीं, वह जवान में बदल गया। क्या वो जवान मर गया? नहीं, वह बूढ़े में बदल गया। अब सोचो, मृत्यु भी कुछ और नहीं, बस रूप बदलना है। जैसे तुम्हारा कोई मित्र विदेश चला जाए हमेशा के लिए, तुम उसे एयरपोर्ट पर छोड़ते हो, प्लेन उड़ जाता है, अब वह तुम्हें दिखाई नहीं पड़ता। क्या तुम कहोगे वह मर गया? नहीं, बस आंख से ओझल हो गया। यही मृत्यु है, आंख से ओझल होना। नाटक देखो, पर्दा गिरता है, क्या कलाकार मर जाते हैं? नहीं, वे बस पर्दे के पीछे जाते हैं, वेश बदलते हैं, फिर लौट आते हैं। जिस दिन कोई जाग जाता है, उसे याद आने लगता है कि वह पहले क्या क्या था। शायद पिछला जन्म होता होगा तो वो भी उसे याद आ जाता है, लेकिन जो मैं है वह सदा वैसा ही रहता है। जब तुम सच में पूछते हो मैं कौन हूं, तो जीवन बदलने लगता है, मन की भाग दौड़ थमने लगती है, छोटी छोटी बातें हमें हिलाती नहीं, जीवन हल्का, गहरा और सुंदर हो जाता है। और सबसे जरूरी, हम हर काम होश में करने लगते हैं। गुस्सा आता है, पर अब हम उसे देख पाते हैं। डर आता है, पर अब हम उससे अलग खड़े रहते हैं। भावनाएं उठती हैं, पर हम बहते नहीं, देखते हैं। और यही देखना, यही जागना है। तो बच्चों, आज बस इतना करो, शांत बैठो, आंखें मूंदो और अपने भीतर यह प्रश्न उतारो, मैं कौन हूं? फिर सुनो, उत्तर बाहर से नहीं आएगा, उत्तर तुम्हारे ही भीतर से उठेगा। धीरे धीरे, जैसे अंधेरे में सूरज उगता है, और शायद उसी दिन तुम्हें भी समझ आ जाएगा, सबसे कठिन प्रश्न यही है और सबसे सुंदर उत्तर भी यही है। मैं भी नहीं जान पाया, मैं भी कोशिश करता हूं। जय हिंद।